हाय बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव किसे कहते हैं? इस पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। सत्य असत्य, कथन सत्य है कि असत्य है, इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। इंग्लिश में इसे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कहा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, सीधे से एक लाइन में सोचने वाली बात होती है। वो क्या होती है कि वह कौन सी संख्या है जिसको पूर्ण संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जरा सोचिए, तो किसी भी पूर्ण संख्या में कोई भी होगा सामान्य तरीके से बता लेगा कि जीरो ये वो संख्या है जो किसी भी, चाहे जो संख्या ले लीजिए, चाहे 5 ले लीजिए, 5 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। 4 ले लीजिए, 4 में जीरो जोड़ेंगे 4 आएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए एक्सेट्रा। 100 ले लीजिए, 100 में जीरो जोड़ेंगे 100 आएगा। तो ये नियम जो है, इसी को तत्समक अवयव कहा जाता है। जीरो को ही तत्समक अवयव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीरो ही वह संख्या है जो किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर योगफल भी वही पूर्ण संख्या आती है। ये स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ एक उदाहरण है, इसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 4 में जीरो जोड़ा गया है, 4 आया है। 5 में जीरो जोड़े हैं, 5 आया है। 7 में जीरो जोड़े हैं, 7 आया है। तो जो योगफल आया है वो पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं है? बताइए, कहिए हाँ। और जो जिसमें जोड़ा गया था वो भी संख्याएं क्या थी? पूर्ण संख्याएं ही। और जिसको जोड़े हैं वो क्या है? वो योग का तत्समक अवयव है। क्यों है? क्योंकि जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। जोड़ने पर, ध्यान दीजिए, किसी भी पूर्ण संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे योग का तत्समक अवयव कहा जाता है। जैसे 4 धन 0 बराबर 4, 5 धन 0 बराबर 5 आ गया है। ये सब चीजें क्लियर हैं, एक लाइन में समझिए। ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, तो जो 0 0 0 आ रहा है वह तत्समक अवयव ही होगा। किसका होगा? योग का। तो चीजें ऐसा पूछेगा, योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो आपको पता होगा, किए हैं, क्योंकि अब पढ़ चुके हैं, अच्छे से देख लिए हैं, समझ लिए हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।